नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति थापा। आखिरकार बंदूक लॉबी के लंबे विरोध के बाद भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के सबसे कम उम्र के सर्जन बन गए। ओबामा प्रशासन में किसी भारतीय मूल के अमेरिकी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ओहदा है। देखिए रिपोर्ट। बंदूक लॉबी के लंबे विरोध के बाद आखिरकार भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के सबसे कम उम्र के सर्जन बन गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने क्रिसमस की छुट्टियों के ठीक पहले उन्हें अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा का पद सौंप दिया है। सर्जन जनरल को एक तरह से पूरे राष्ट्र का डॉक्टर भी कहा जाता है। लोगों की माने तो यदि दिसंबर माह में उनकी वोटिंग न होती तो जनवरी में रिपब्लिकन बहुमत वाले से सीनेट में उनकी नाम की मंजूरी मिलना असंभव होता। 37 साल के डॉक्टर मूर्ति को इस पद की नियुक्ति के लिए ज्यादातर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट इसके खिलाफ थे, क्योंकि मूर्ति ने 2 साल पहले अमेरिका में बंदूक रखने के खिलाफ ट्वीट किया था। मूर्ति ने अपने ट्वीट में कहा था, बंदूक की राजनीति खेल रहे नेताओं से मैं थक चुका हूँ। नेशनल राइफल एसोसिएशन के डर से वो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बंदूक एक तरह से स्वास्थ्य समस्या है। बंदूक लॉबी को डर है कि मूर्ति भी बंदूकों के खिलाफ बहस तेज कर सकते हैं, क्योंकि संयोग से उनकी नियुक्ति न्यू टाउन शहर के सैंडी हुक स्कूल में कत्लेआम की दूसरी बरसी पर हुई है। न्यू टाउन के एक स्कूल में एक सिरफिरे बंदूकधारी ने 20 बच्चों और 6 शिक्षकों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मूर्ति ने हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन पर येल से ही MBA भी किया है। ओबामा प्रशासन में किसी भी भारतीय मूल के अमेरिकी के लिए ये पहला सबसे बड़ा ओहदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के पुराने शहर नाजिम साहब इमामबाड़े से तालकटोरा तक चहलुम का जुलूस निकाला गया, जिस दौरान सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम भी किए गए और CCTV कैमरे भी लगाए गए। साथ ही जगह जगह दवाओं के मेडिकल कैंप भी लगाए गए। जुलूस से पहले मजलिस हुई, जिसको मौलाना कल्बे जवाद ने संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में पुराने शहर नाजिम साहब इमामबाड़े से तालकटोरा तक चहलुम का जुलूस निकाला गया। जुलूस से पहले एक मजलिस हुई, जिसको मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने बताया कि ये पैगंबर मोहम्मद के नेवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मनाया जाता है। ये हमारे जो रसूलुल्लाह थे, उनके नवासे थे इमाम हुसैन इस्लाम, उनकी शहादत हुई थी आज तकरीबन 1300 साल पहले, और 10 मुहर्रम को हुई थी अरबी लिहाज से। उस अरबी लिहाज से आज का दिन होता है वो 40वां दिन होता है। और ये भी बताया कि करबला में इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को यजीदी फौज ने 10 दिन भूखा प्यासा रखा और उन पर तीर की बारिश कर दी, जहां साथियों संग इमाम हुसैन शहीद हो गए। इमामबाड़े से जैसे ही अलम बाहर आया तो वहां मौजूद अज़ादार उसे चूमने लगे और ताबूत के सामने मन्नतें भी मांगी। वहीं जुलूस के आगे लोग मातम करते चलते रहे, जहां हुसैन के चाहने वाले खुद को लहूलुहान कर करबला के भयानक मंजर को याद कर मातम करते रहे। इस दौरान सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। कई जगह CCTV कैमरे लगाए गए और जगह जगह दवाओं के मेडिकल कैंप भी लगाए गए, ताकि तत्काल सुविधा दी जा सके। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर में सवारी बस पर हाई टेंशन तार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसे लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं जिनकी हालत नाजुक थी उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। देखिए रिपोर्ट। मामला है उत्तर प्रदेश जौनपुर का, जहां नगर कोतवाली इलाके के सिपाहा बस अड्डे पर सड़क के किनारे सवारी भर रही बस के ऊपर से जा रहा हाई टेंशन तार अचानक टूटकर बस की छत पर गिर पड़ा। बस के बाहर मौजूद लोगों की नजर हाई टेंशन तार पर पड़ी तो विद्युत विभाग में फोन कर बिजली कटवाई गई। मौके पर मौजूद लोग बस के अंदर घुसे तो वहां का नजारा देखते ही सबकी रूह कांप गई। बस के अंदर कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों को
मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 2 को हालत नाजुक होने के कारण वाराणसी रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं डीएम ने हादसे के जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। अभी इसकी जांच कराई जाएगी कि 11,000 वोल्ट की तार क्यों गिरी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी, जो भी अनुमन्य मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। जौनपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश संडीला के संत कबीर आश्रम में 10,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां विरोधी जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, वहीं पक्षधर कानून के नियमों का स्वागत करने की बात करते नजर आए। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश हरदोई जनपद के संडीला तहसील के सामने संत कृपाल नगर आश्रम के लिए चल रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही संपत्ति के मामले को लेकर आमने सामने खड़े हो गए हैं। आश्रम के अध्यक्ष विद्याराम ने हमें बताया, मेरा नाम है विद्याराम, उत्तराखंड से हूँ। इसके विषय में ये बहुत गलत कर रहे हैं, यानी कि इतना गलत कर रहे हैं ये कि भैया जी जो उत्तराधिकारी थे स्वामी दिव्यानंद जी के, अब इन लोगों ने भंडारे को लेके इतना बवाल खड़ा कर दिया है। जो दूर दूर से संगत आ रही है उसको भी लेके अभी पुलिस प्रशासन इतना खदेड़ रहा है उन्हें अभी मौके पर। वर्ष में नहीं है, भारतवर्ष में एक मरतबा आए भी तो भी आश्रम में नहीं आए। स्वामी जी के देह त्यागने के बाद भी इनको आना चाहिए था आश्रम में, तब भी नहीं आए। अब इनका नाम का सहारा लेकर के ये विद्याराम के लोग आश्रम में अराजकता फैलाने की नीयत से बार बार आश्रम में आते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। स्वामी दिव्यानंद की मृत्यु के बाद आश्रम के उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन को वहां से कुछ लोगों ने डरा धमका के भगा दिया है और पूरे आश्रम पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया, संडीला हरदोई मेन रोड पर यह आश्रम है। करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति होने की वजह से लोग उस पर काबिज होना चाहते हैं। एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ भक्त के विरोधी, एक तरफ अधर्मी हैं और एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग। तो अब यहाँ ये देखना है कि धर्म भगाया जा रहा है, धर्म का हास हो रहा है, कलयुग है और ये कलयुगी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और नाना प्रकार के तांडव कर रहे हैं। दया रानी, सतीश जी, शिवनारायण जी, अवस्थी जी आदि ये लोग, कल भी मैं जा करके गेट पर मिला और हमने ये भी कहा कि आप पूरी अपनी ताकत को दिखाएं, हम भंडारा मनाने के लिए आए हैं और कानून का स्वागत भी करेंगे। इनकी कुचाल है और ये आश्रम को हथियाना चाहते हैं। यहाँ पे नारे लगाए भैया जी की जय जयकार, बाकी सब खरपतवार। जब सब खरपतवार है तो यहाँ पे क्या करने का, कैसे भंडारा मनाएंगे वो। और तो और आश्रम के लोगों ने पैसे के दम पर पुलिस विभाग को भी खरीद लिया है। भक्तों को वहां जाने नहीं दिया जाता है। इनका कहना है इस आश्रम का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः आश्रम सरकार अपने कब्जे में लेकर इसे संचालित करे। नहीं मिलते हैं, नहीं ला सकते हैं सब ये, या वो नहीं आते हैं तो सरकारी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आमिर खान की चर्चित फिल्म पीके की न्यूड पोस्टर में इस्तेमाल रेडियो की करोड़ों में ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है, लेकिन आमिर को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा। वही मार्केटिंग टीम आमिर को मनाने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। आमिर खान की आने वाली चर्चित फिल्म पीके की न्यूड पोस्टर में इस्तेमाल रेडियो की कीमत करोड़ों की है। जी हां, दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस रेडियो की ऑनलाइन बोली लगाई गई है, जिसमें इसको खरीदने के लिए 1.5 करोड़ तक का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं इस रेडियो को मुंबई के चोर बाजार से महज 227 रुपए में खरीदा गया था। लेकिन फिल्म के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है
कि हमें इस रेडियो के लिए काफी पैसे ऑफर किए गए हैं। हालांकि आमिर खान को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। खबर के मुताबिक आमिर को लगता है कि उनके किरदार के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज को किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। जहां एक तरफ मार्केटिंग टीम आमिर को मनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने आमिर और फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को इस रेडियो को याद के तौर पर संभाल कर रखने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दे इजाजत। नमस्कार।